अटकलें और कयासों के बाद आखिरकार सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल हो ही गए। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। शाह ने ट्वीट करके लिखा कि राजभर के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। बता दें, गठबंधन फाइनल फैसले के पहले 14 जुलाई को दोनों नेताओं की बैठक भी हुई थी। इसके बाद इस फैसले पर मंजूरी मिली, जिससे ये साफ हो गया कि अगले लोकसभा में बीजेपी और सुभाषपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले भी ओपी राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। साल 2017 में राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। तब राजभर की सुभाषपा को 6 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि राजभर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया था, लेकिन ये सौदा राजभर के लिए घाटे का साबित हुआ। राजभर की सुभाषपा 18 सीटों में से केवल 6 सीटें ही जीत सकी और अब बीजेपी ने लोकसभा में 80 सीटों पर जीत का जो दावा ठोका है, उसके लिए ओम प्रकाश राजभर का साथ मिलने से बीजेपी की राह थोड़ी आसान होती दिख रही है, क्योंकि राजभर खुद पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। वे खुद को अति पिछड़ा वर्ग से बताते हैं, जिनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, धीमर, बाथम, राजभर, भिंद, प्रजापति जैसी 17 प्रजातियां शामिल हैं। आप पिछड़ी जातियों के समीकरण को समझें तो यूपी में ओबीसी के दायरे में 79 जातियां शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कुर्मी और यादव है। यूपी में 52% ओबीसी लोग हैं, जिसमें 43% आबादी अति पिछड़ा वर्ग में आती है। और राजभर का दावा है कि वे अति पिछड़ा वर्ग और पूर्वांचल में सीटों पर अच्छा खासा दबदबा रखते हैं, क्योंकि 35 साल से राजनीतिक की राह पर चल रहे राजभर ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत काशीराम के साथ की थी। राजभर पहले बसपा का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 2001 में भदोही का नाम संत कबीर रखे जाने से नाराज होकर राजभर ने बसपा का साथ छोड़ दिया था और सुभाषपा बना ली थी। हालांकि राजनीति में राजभर का मायावती के कट्टर शत्रु कभी नहीं बने। बीते दिनों पहले भी उन्होंने विपक्षी एकता के लिए मायावती का नाम पीएम पद के लिए सही बताया था। हालांकि कुछ लोगों ने राजभर के इस कदम को प्लानिंग और सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया था। जानकारों का ये कहना था कि राजभर मायावती जैसे दलित नेता को पीएम पद का दावेदार बनाने को लेकर दलितों के साथ पाना चाह रहे हैं, इसके लिए राजभर ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि राजभर विपक्षी एकता में अखिलेश को दरकिनार करना चाह रहे थे। बहरहाल राजभर के बीजेपी में आने से दोनों ही दलों को अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी पूर्वांचल में अपनी पैठ बनाना चाहती है, जिसके लिए उसे राजभर जैसा कोई नेता चाहिए उन इलाकों पर अच्छी पकड़ रखता हो। वहीं राजभर भी ये बात जान चुके हैं कि अगर उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा करना है तो बीजेपी का साथ लेना उनके लिए जरूरी है, जिससे साफ है कि बीजेपी और सुभाषपा का गठबंधन जरूरी भी है और मजबूरी भी है, जिसके चलते दोनों का साथ आना अब दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TN।